आप भी करिए सरयू तट के दर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं आज अवध में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा रही हूँ। दर्शन से पहले अयोध्या में जो पावन पवित्र सरयू नदी है उसमें स्नान करना है। मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ और घाट जाने के रास्ते पे इस प्रकार से ये सुंदर सुंदर दुकानें वस्त्रों से सजी हुई हैं और बहुत ही पावन तट सरयू नदी का आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। किनारे पे नावें खड़ी हुई हैं। इन नावों में बोटिंग होती है और कहा जाता है कि भगवान राम नित्य प्रातः यहीं सरयू मैया के दर्शन करने और नहाने के लिए आते थे। यहाँ पे श्रद्धालु भी डुबकी लगा रहे हैं। बहुत आनंद यहाँ पे हो रहा है। इस पवित्र नदी में आने का परम सौभाग्य मुझे भी मिला। यहाँ पे बहुत सारे घाट इस तरीके से बने हुए हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किनारे किनारे नावें हैं और बीच में ये फ्लोटिंग ब्रिज बने हुए हैं। इनके अंदर पानी है, यहीं पे डुबकी लगानी होती है। और इस घाट की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे सरयू के दर्शन, यहाँ स्नान और स्नान के बाद गौ मैया के दर्शन जरूर होते हैं। आते हुए भी और जाते हुए भी हमें गैया मैया के दर्शन हुए और गौ माता जो कि हमारे सनातन की मूल है, हमने उसकी पूजा अर्चना वंदना करके अब आगे की यात्रा प्रारंभ की। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी के लिए यही लिखा है। तो ये गैया मैया का पूजन वंदन और अब हम घाट से ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग नहाने के लिए आ रहे हैं। हम अब निकलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर और राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन और इससे पहले रास्ते में एक लता मंगेशकर चौक बना हुआ है जो बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो हमारे स्वर साम्राज्ञी हैं उनके नाम से ये चौक है। एक वीणा यहाँ पे बनाई गई है और इसके ठीक सामने हनुमान जी की एक मूर्ति है। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पे ये लता मंगेशकर चौक बना हुआ है। यहाँ पे जो भी आता है एक फोटोग्राफी का पूरा सेशन करके ही आगे बढ़ता है, जो हमने भी कर लिया है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। हमें जाना है हनुमानगढ़ी, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। नित्य वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये आप बोर्ड देख रहे होंगे। हम बढ़ गए हैं हनुमानगढ़ी की ओर और हनुमान जी के मंदिर में जाने से पहले हम इन बैगों को किसी दुकान में रख देंगे और वही हम ढूंढ भी रहे हैं। थोड़ा आगे जा कर के हमें प्रसाद की दुकानें मिलेंगी जहाँ पे हम अपने पूजा का सामान भी खरीदेंगे और बैगों को भी रखेंगे और उसके बाद ही हम हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ देखिए अभी मार्केट उतना खुला नहीं है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का टाइम और ये बढ़ गए हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और ये हनुमानगढ़ी का गेट, यहाँ सीढ़ियों से चढ़ कर के जाना होता है। ये देखिए आप, बहुत सुंदर इसका और अंदर का हिस्सा और जो नक्काशी की गई है इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को भरा गया है, रंगों से सजाया गया है, जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। लोग राम और हनुमान के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से ही
आगे बढ़ना है, ताकि एक सिस्टम बना रहे, एक व्यवस्था बनी रहे और प्रभु के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त हों। हम भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और ये और अंदर का हिस्सा, इसी के अंदर यहाँ पे राम हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और दूसरे रास्ते से दर्शन करके बाहर आना होता है। हमने भी दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है और दर्शन करने के बाद मैं दूर से ये वीडियो भी बना रही हूँ। पुजारी जी सभी भक्तों को यहाँ पे पुष्प और मालाएं भी प्रसाद के रूप में देते हैं। यहाँ पे एक एक करके हनुमान लला का दर्शन होता है और इस प्रकार से भीड़ भी छंटती जा रही है। दर्शन करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी दर्शन कर लिए हैं और अब हम बढ़ते हैं राम मंदिर की ओर। रास्ते में ये श्री सुग्रीव महाराज जी का किला है और इस किले से होते हुए हम आगे राम मंदिर की ओर जाएंगे। राम मंदिर में जाने से पहले हमें रास्ते में ये एक शोभा यात्रा भी मिली। ये राम मंदिर का बहुत बाहरी हिस्सा है। अंदर कहीं भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, जिससे अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया जा सकता है। थोड़ी देर में हमारे फ़ोन, बैग सारे जमा हो जाएंगे। तो हमने एक रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से राम लला के बाल स्वरूप का दर्शन करके बाहर आ जाना है। ये केवल बाहर का हिस्सा ही मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और अब हम चलते हैं अंदर। अंदर जा कर के प्रभु राम के दर्शन करेंगे। ये मैं दूसरे रास्ते से बाहर आ गई हूँ और आज मौसम कुछ खराब हो रहा है। अयोध्या में बहुत ही खतरनाक आंधी चल रही है। बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम। जय श्री राम, जय श्री राम।